दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूंगा किस तरीके से इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है अपने होम बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो वर्क किया जा रहा है, प्लिंथ बीम डाला जा रहा है, ये बहुत ही गलत तरीके से डाला गया है। इसको कभी आप ऐसा नहीं डलाना है। आपको देखा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि किस तरीके से भाई ने प्लिंथ बीम लगाया है और प्लिंथ बीम की साइड में लगाई है ईंटों की रॉक, जो कि यहाँ पर नहीं लगानी थी। और कुछ और कारण मैं यहाँ पर अभी दिखाता रहूँगा, आप लगे रहिए मेरे साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर जो ईंट दिख रही हो, ये क्या करेगी, यहाँ पर आपकी सील को ऊपर चढ़ाएगी। इससे आपको बचना है। बचा कैसे जा सकता है, यहाँ पर इस ईंट को आपको नहीं लगाना। देखिए पूरी दीवार पर, यहाँ से ये कुछ 150-1 फीट की लंबी दीवार है। पूरी दीवार किस तरह कैसे बहक रही है। और देखिए यहाँ पर आपको ये ईंट बिल्कुल नहीं लगानी थी। यहाँ पर क्या होगा कि जो बराबर में जो गहराई है, इस गहराई की वजह से सबसे ज़्यादा आपको जो यहाँ पर खेत वगैरह है, इससे पानी भरेगा। और पानी भरेगा तो इसकी यहाँ पर आपको सीलन चढ़ेगी। तो सीलन से बचना था आपको। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कितना बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पर बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है और लेबर भी इसमें लगी हुई है। लेकिन थोड़ा मालिक भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा कि भाई अच्छा मकान बने, लेकिन कुछ ठेकेदार भी गलती कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए ये एक हॉल है और यहाँ पर भी इस तरह की रॉक लगाकर एक ऐसे ही मिट्टी के ऊपर, और देखिए ये बीम आउट है। और इस बीम से आगे चलते हैं तो थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर भी ये बीम भी इस बीम से आउट है। तो यहाँ पर आप बैक करके थोड़ा देख सकते हैं दोबारा। तो मैं भी थोड़ा जल्दी सी में हूँ। तो देखिए ये लेवल कहाँ है और ये बीम कहाँ है। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया बना रहा है और इसमें लॉन वगैरह आगे की तरफ छूटा हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये हॉल है और हॉल का ही बीम यहाँ पर आउट दे रखा है, दीवार से आउट है। देखिए तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बताना है कि भाई आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। और काफ़ी बड़ा एरिया में ये बनाया जा रहा है। इसको आप अच्छी तरीके से बनाएं तो अच्छा है, क्योंकि इसमें लागत लगती है, एक बार लगती है, बार बार नहीं लगती है। तो इससे आपको कैसे बचना है मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लगे रहिए मेरे साथ। तो भाई यहाँ पर देखते हैं हम किस तरीके से इस वर्क को कराना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये लेआउट से आउट है, बिल्कुल आउट है। यहाँ पर आप प्लिंथ बीम देख रहे हो, इस प्लिंथ बीम से 2 फीट साइड में ये बीम खड़ा हुआ है। और जो कि इसमें मिट्टी आपको दिख रही है, मिट्टी बहुत गड़बड़ तरीके से लगी हुई है, यानी कि इसमें मिट्टी नहीं लगनी थी। और मिट्टी इसमें जो भरी हुई है, इसको पहले साफ़ करना था और मिट्टी इसके अंदर से साफ़ नहीं की है। और दूसरी ये है कि प्लिंथ बीम साइड में है और 2 फीट का इसमें गैप दिया गया है। और 2 फीट गैप के बाद इसके सामने आना था यहाँ पर पिलर, और पिलर इसके जो है 2 फीट साइड से है। देखिए यहाँ पर वो सीध में है, ये सीध में है और ये हटा दिया है। यानी कि ये प्लान आपको पहले बनाना था। प्लान पहले बनाना होता है तभी आपके ये पिलर सेटिंग होते हैं। फिर गलती होती है ठेकेदार या किसी आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर भी अगर उसको सही तरीके से आप बताएंगे कि किस तरीके का आपको साइज चाहिए, तो उस तरीके से आपको बना कर देगा। तो आपको थोड़ा देख कर ध्यान देना है भाई, हमें किस साइज़ में हमारा प्रॉपर काम चल जाएगा। तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर जो होल बनाया गया था उसको थोड़ा डिस्कस करके हटाया गया है और उसकी वजह से ये बीम आउट हो चुके हैं। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो बनता है वो बार बार नहीं बनता है, वो एक ही बार बनता है। देखिए यहाँ पर अब एक फिर से होल बनाया गया है, देखिए यहाँ। और इस हॉल में भी यहाँ पिलर लगाया गया है, लेकिन इसका भी डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है। तो आर्किटेक्चर को या तो अच्छी तरीके से आप बताना था या फिर मिस्त्री को। तो इसमें दोनों तरफ से गलती हुई है, वो आपको सुधारना है। तो कभी भी आपको अपना घर बनाना है तो आर्किटेक्चर को अच्छी तरह बताना है कि हमें किस साइज़ में हमको अपना साइज़ बन जाएगा और उसमें हम किस तरीके से अपना रहना निकाल सकते हैं। भाई किस तरीके से हमें यहाँ पर इसको फिर भरना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए कितना ये आउट हो चुका है। तो ये आउट की वजह जो होती है, ये आउट की वजह यही होती है भाई, आप लोग सही से डिस्कस नहीं करते हो। और गलती होती है 2 लोगों की, या तो होती है मालिक या होती है मिस्त्री की। आर्किटेक्चर को अगर सही बताते हैं तो आर्किटेक्चर ये गलती नहीं करता है।
तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं जिसमें आपको ये गलती नहीं करनी थी। खैर अब यहाँ पर और भी दिखाता हूँ मैं साइड में जो ये लगाया गया है ईंट, तो इसलिए लगाया गया है कि इसके अंदर माल अच्छी तरीके से भरा जाएगा। और भरने के बाद यहाँ पर फिर से मैं ये पिलर भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आउट है, यानी 4 इंच दीवार इधर है और ये पिलर इधर है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि कितनी बड़ी गलती हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़रूरी होता है पहले बनवाना। इसका एक प्लेटफॉर्म बनवाना होता है जिसमें आपको पूरा नक्शा पूरा घर का तैयार कराना होता है, और जिसकी वजह से ये फिर आउट नहीं होते हैं। तो आपको अच्छा काम कराना होता है तो भाई अच्छे पैसे लग रहे हैं तो उसको काम को अच्छे तरीके से कराइए। और उसमें अच्छा काम करने के लिए आपको इंजीनियर की भी सलाह लेनी चाहिए, और इंजीनियर की सलाह अगर आप ले रहे हो तो ये गलती आप नहीं होगी कभी भी। तो इससे आपको बचना है। यहाँ पर देखिए ईंटों की रोक लगाकर इसको भरा भी जा रहा है। ईंट की रोक से भी थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि भाई इसमें जो मसाला आप डलेगा तो वो एकदम से इसकी जो ईंट होती है ये सोख लेती हैं बढ़िया तरीके से, और उसको सोखने के बाद फिर पानी जब वो मसाला पी जाता है तो वहाँ से क्या होता है, इस मसाले को पीने के बाद इसके बीच में दरारें सी पड़ जाती हैं। तो वो मेन कारण होता है उसका कि दरारें इसीलिए पड़ती हैं क्योंकि इसका जो मसाला अंदर गिरता है तो दोनों तरफ की ईंटें उस मसाले का पानी सोख लेती हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, थोड़ा आगे दिखाते हैं हम लोग आपको कि क्या आगे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा और दिखाते हैं हम नज़दीक से आपको थोड़ा यहाँ पर। तो ये पिलर मैन आउट इसीलिए हुआ है भाई क्योंकि यहाँ पर जो प्लिंथ बीम वहाँ पर है और ये बीम 2 फीट का गैप से खड़ा हुआ है। जो प्लिंथ बीम नीचे से आया है वो अलग है, और जो ये ग्राउंड से उठा हुआ एक कॉलम आया है वो बहुत अलग है। तो इसमें बहुत बड़ी आपने गलती की है। इसको अब सुधारा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर आपने पूरा स्ट्रक्चर बना के अब दोबारा से खड़ा कर दिया है, लेकिन ये पिलर आउट हो चुके हैं। तो इससे आपको बचना है। ऐसा काम आपको कभी भी नहीं कराना है। काफ़ी लोग ठेकेदार या मिस्त्री जो भी होते हैं वो कुछ ऐसा काम करते हैं या फिर कुछ मालिक करा देते हैं भाई इसको थोड़ा हटा दो, लेकिन ये आपको डिपेंड करता है कि तब आप काम करा रहे हो उससे पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए पूरा पूरा फ्रेमिंग स्ट्रक्चर। उसका एक आर्किटेक्ट को दीजिए, उसकी नक्ती करके आर्किटेक्ट को हो सकता है तो साइड पर बुलाइए, और साइड पर बुलाने के उसके बाद उससे बातें कीजिए भाई इस तरीके का हमें मकान अपना बनाना है। तो वहाँ पर आपको वो अच्छी तरह बना कर देगा कि किस तरीके का आपको वर्क कराना है। तो उससे बचना है, नुकसान से बचना है, तो आपको 2000-1500 रुपये में आपका ये वर्क हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ये प्लिंथ बीम एक यहाँ जो दिया है इसके अंदर भी एक कॉलम देना था, यहाँ पर भी कॉलम नहीं दिया है, और काफ़ी गैप है यहाँ पर भी कॉलम देना था। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा ये भी आउट है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी दिया नहीं है। और इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस साइड में आते हैं हम थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर मेन मुद्दा है आपका सीलन का। सो यहाँ पर जो देखिए कितनी लंबी ये दीवार है, और दीवार की साइड में कोई भी ऐसा काम नहीं किया इन लोगों ने जो सीलन ना चढ़े। तो ये दीवार टेढ़ी भी हो चुकी है, और इसमें ये जो दीवार 2.5 इंच की लगाई गई है ये अच्छी नहीं है। इससे सीलन आपकी मकान के अंदर ज़रूर आएगी, इसमें आप रोक नहीं सकते। ये मैं कह सकता हूँ 100 के 100%, क्योंकि आपको इस साइड में एक प्लाई वगैरह लगाकर इसकी फिनिशिंग की तरह इसको कराना था फाइनल। तो यहाँ पर अंदर की तरफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो ये पिलर है ये भी इस तरीके से आउट है। देखिए यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो किस तरीके से ये भी आउट है। यहाँ पिलर कहाँ है और ये प्लिंथ बीम कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें मैंने आपको दिखाया 3 से 4 पिलर ऐसे हैं, और काफ़ी लंबी ये दीवार है। इस दीवार में भी कोई पिलर नहीं खड़ा है, ये भी बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि इसमें भी पिलर खड़ा होना था, और ये भी एक खुला ओपन एरिया है। तो उसमें आप क्या करोगे, तो बाद में आप कोई चिनाई के पाए बनाओगे तो वो ऐसा इतने बड़े भराव में या इतने हाइट में आपका कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो भाई मैं यहाँ को आप दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से वर्क किया गया है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है।
दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से यहाँ पर और वर्क किया गया है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, कभी भी ऐसा आपको काम नहीं करना है। इससे भारी नुकसान होता है भाई, पैसा जू का तू लगता है, लेबर का भी ऐसा ही जाता है और मटेरियल भी पूरा लगता है, सरिया लोहा सीमेंट सब कुछ लगता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी लंबी ये दीवार है, इसमें भी काफ़ी गलती करके यहाँ पर भी एक कॉलम लगना था और इसमें थोड़ा आगे चल कर जो प्लेन बीम पड़ा है वहाँ पर भी एक कॉलम लगना था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये प्लेन बीम डालने की पूरी तैयारी की गई है। लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि बैक साइड में जो गहराई है वहाँ पर ईंट लगाई गई है पूरी दीवार में। मैंने आपको दोबारा दीवार